और सतीश जी आगे, सतीश जी इनफैक्ट शायद ये चर्चा में लेकर आए थे उस बात को कि जो अभी बजट आया और उसमें जो अनाउंसमेंट हुआ है उसने अपना एक इम्पैक्ट डाला होगा। एंड सतीश जी, लक्ष्मण जी से वही बातचीत हो रही थी कि जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो चुनाव से अलग या भारतीय जनता पार्टी का नेशनल लेवल पे व्हाटएवर, लेकिन उन सारी ही चीजों ने इस चुनाव पे, दिल्ली चुनाव पे अपना प्रभाव छोड़ा है। जी बिल्कुल छोड़ा है। मैं शुरू से ये बात कह रहा था और मैं आज भी दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतने में आमादा थी कि नहीं, बस मेरे दिमाग में एक सवाल बराबर रहता था। मुझे लगने लगा जिस दिन प्रधानमंत्री जी शिक्षक बन गए, बच्चों को भी नहीं छोड़ा, वहां भी उन्होंने बातचीत की। संसद में भी एक दिन वोटिंग से पहले दिल्ली की बात उठा दी। ये सब दिखा रहा था कि भाजपा इसको जीतने पर आमादा है। तो भाजपा अगर आमादा नहीं होती तो इसी दौरान चुनाव, दिल्ली चुनाव के दौरान ही 8th पे कमीशन वाला अनाउंस किया गया। भाजपा अगर आमादा नहीं होती तो फिर ये 12 लाख वाला इसी चुनाव के बीच में ही हुआ। और भाजपा ने, देखिए हर जगह भी आप लोग चर्चा कर रहे थे, मैं सुन रहा था कि बड़े हैवी वेट कैंडिडेट आप पार्टी के हैवी वेट के सामने उतारे। इसमें क्या कहते हैं, सोने पर सुहागा का काम जो है भाजपा के लिए कांग्रेस पार्टी ने किया। उसने भी अपने हेवी हेवी वेट जो है वो आपके पार्टी के हेवी वेट के आगे उतार दिया। तो दो दो हेवी वेट और तीसरा हेवी वेट, तो ये तो कुछ तो असर दिखाएगा। अभी मैं देख रहा हूं, पहले भी आपसे कहा कि चुनाव में ये चुनाव मेरे हिसाब से केजरीवाल के ऊपर जनमत संग्रह था। चाहे केजरीवाल मॉडल हो, चाहे केजरीवाल की विश्वसनीयता हो, केजरीवाल की पार्टी हो, ये था। और उस दूसरे साइड में वो भाजपा थी जो 27 साल से यहाँ से बेदखल थी। अगर ये कांग्रेस पार्टी को अंदर से दिमाग लगा के और ताकत लगा के हवा में नहीं जमीन पे चुनाव लड़ने का फैसला करती और 1 महीना पहले से जम के लगती जैसा भाजपा लगी हुई थी, या फिर हम कहें कि सबड्यूड वे में ही आप पार्टी लगी हुई थी, तो फिर और रिजल्ट दूसरा होता। हो सकता था कि उस स्थिति में कांग्रेस को यहाँ पर 10-12 सीट आ जाता और तब आप पार्टी का और बुरा होता। कहीं कहीं क्या होता है विपिन जी, कि क्या होता है कि हम वोट देना चाहते हो, लेकिन हमारा वोट लेने वाला भी तो होना चाहिए। तो बहुत सारा तबका ऐसा है, चाहे दलित समुदाय भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, दे मान लीजिए हम देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को, लेकिन हमको दिख ही नहीं रहा है कांग्रेस वाला। तो कुछ एक क्षेत्रों में जहां कांग्रेसी कैंडिडेट मजबूत थे, उनको तो वोट मिला होगा निश्चित रूप से। अभी अब 6.5% का उनको दिखा रहे हैं, तो 6.5% कहाँ से आया? 4% वाली पार्टी, जीरो वाली पार्टी अगर वो 2.5-3-4% और बढ़ा लेती है, हमारे ख्याल से 7% रहेगा, तो किसका ज्यादा नुकसान करेगी? 90% नुकसान वो आप पार्टी का करती है। ऊपर से एक पार्टी ऐसी है जिसके पास संसाधन है, जिसके पास कुछ रेवड़ी बांटने के लिए भी इस बार कंपटीशन में है। इस उसके अलावा ये सारे जो हम लोगों ने बात की वो सारी चीजें हैं, और नेताओं की फौज हो, संसाधन हो, सब कुछ हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आप पार्टी इस बार उस ढंग से चुनाव लड़ती थी, उस ओजस मतलब जो जोश से लड़ती थी। मैं पूरा दिल्ली घूम के आया। दिल्ली में इस बार हमने आप पार्टी के पोस्टर भी बहुत कम देखे, जो कि वो बराबर पिछले 3-4 साल में पोस्टरों से भरा पड़ा पड़ता था। एक नंबर पर आप रहती थी, दूसरा पर ये योगी जी का पोस्टर दिल्ली में रहता था। इस बार हमें खाली भाजपा के पोस्टर दिखाई पड़े। मेरा ऐसा एक मानना है, जब हम बोल रहे हैं तो एक बात फिर से दोहरा दें, मुझे लगता है कि आप पार्टी ने दिल से इस चुनाव को लड़ा नहीं। खुद केजरीवाल ने, हमको लगता है कि उनके अंदर एक डिफेटिस्ट माइंडसेट कुछ दिन पहले बन गया, और उसके बाद एक दो उन्होंने शाब्दिक गलतियां, मैं शाब्दिक गलतियां बोल रहा हूं, और भाजपा तो इसको रोकने में, कैच करने में बहुत आगे है। वो पकड़ के उनके ऊपर केजरीवाल मॉडल जो है लागू कर दिया। सतीश जी, मेरा मानना ये है कि आम आदमी पार्टी ने
बैटिंग तो अच्छी की, लेकिन ये था कि 2-3 चीज़ें इसके बैकफायर कर गया। एक कि यमुना में जहर वाली बात जो है वो बैकफायर कर गई, और दूसरा, अब जहां चारों कांग्रेस भले ही 4.5% से 7% के आसपास जा रही, तो आपने सही कहा कि वो वोट शेयर कहां से जाएगा, वो तो आम आदमी पार्टी की तरफ से आएगा। मुझे लगता है कांग्रेस अगर और ज़्यादा आक्रामक तरीके से लड़ती तो जाहिर तौर पर सरकार तो नहीं बनाना था, लेकिन ये 10% प्लस भी आसपास कांग्रेस ले आती तो अपना एक फ्यूचर सिक्योर करने के लिए एक अच्छा कदम माना जाता। उनके कह सकते हैं कि वोटर्स का भरोसा कांग्रेस के ऊपर बनता है, लेकिन कांग्रेस ने जिस ढीला ढाला रवैया से चुनाव लड़ा तो वो कांग्रेस के लिए यहाँ पे ज़्यादा नुकसान करता हुआ दिखा। हमारे पास कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं, चैनिका उनियाल जी। चैनिका जी, आपको क्या लगता है, कांग्रेस थोड़े से मेहनत और करती तो ज़्यादा वोट शेयर ले पाती, एक कुछ खाता खुल जाता, तो ये अपने आप में कांग्रेस के लिए एक कार्यकर्ताओं के बीच में हौसला बढ़ाने में ज़्यादा कामयाब होता? मैं एग्री, इस बात पे तो एग्री करूंगी कि ऑब्वियसली मेहनत आप ज्यादा करते तो ऑब्वियसली आपके पास वोट भी ज्यादा आते। पहली बात तो एक मैं ये कह दूं कि कांग्रेस ने आम आदमी के वोट काटे, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये कांग्रेस के ही वोट थे जो आपके पास गए। तो कांग्रेस के वोट वापस लौट के आए हैं, जो भी बढ़त हम देख रहे हैं, तो वो वोटर जो पहले ट्रेडिशनली कांग्रेस को वोट करता था, शीला जी के जमाने में 15 साल कांग्रेस ने इस दिल्ली पे राज भी किया है और काम भी किया है। तो वो अगर उसमें से कुछ वोटर वापस आता है तो वो एक तरीके से कांग्रेस ने अपने वोट को वापस रीगेन किया है, नॉट कि आम आदमी पार्टी के वोट काटे हैं। दूसरी बात आप ये देखिए कि मेहनत तो हमेशा जितनी आप करेंगे, कहते हैं ना जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो मेहनत अधिक करने पे ऑब्वियसली आपको अधिक अच्छे रुझान मिल सकते थे। इस बात से तो कोई डिनाई नहीं करेगा। पर मैं यहाँ पे एक चीज जरूर कहूंगी कि जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में की राजनीति में प्रवेश किए थे तो उन्होंने उसको एक क्रांति के तौर पे लिया था, और वो राजनीतिक बदलाव का नाम लेकर के देश की राजनीति में आए थे, और लोगों ने उन पे भरोसा भी किया, भरपूर उनको समर्थन दिया। और जैसा समर्थन उनको मिला, मुझे नहीं लगता कि किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट के बाद किसी नेता को मिला हो। लेकिन आप देखिए कि पूरे विश्व में कई क्रांतियां हुई और उसके बाद जो लोग सत्ता में आए उन्होंने दशकों तक राज किया और लोगों का विश्वास कायम रखा। पर ये शॉर्टेस्ट क्रांति आप देखिए कि मात्र 12 साल में लोगों का विश्वास इनसे भंग हो गया, क्योंकि जो चीजें वो बोल के आए थे वो नहीं कर पाए, किया नहीं। साफ नीयत में दिखता है कि इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं दिखती है। सबसे बड़ी चीज, एक तरफ ये भगत सिंह जी का फोटो लगाते हैं। आना चाह रहा था, यही उनियाल जी आपने जो कहा ना, इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो कोई भी पार्टी अगर लंबी पारी खेलना चाहती है तो लंबी पारी खेलने के लिए आपके पास एक आइडियोलॉजी होना जरूरी होता है, विचारधारा जरूरी होता है, ताकि उसके विचारधारा के नाम पे बाकी कार्यकर्ता, आम जनता उसके साथ जुड़ती है। भाजपा कुछ भी हो, उसकी अपनी एक विचारधारा है। एक और आम आदमी पार्टी जो है उसके पास, बिल्कुल मैं यही कहना चाह रही हूं, मैं कह रहा हूं कि भाजपा के पास विचारधारा है, कांग्रेस के पास भी विचारधारा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ दिक्कत ये थी, आम आदमी पार्टी के साथ दिक्कत थी कि विचारधारा की बजाय अरविंद केजरीवाल सेंट्रिक हो गया। आम आदमी पार्टी विचारधारा की बजाय जिस सादगी और ईमानदारी की छवि पे चुनाव लड़ रहा था, इस दोनों ही प्लस पॉइंट को काफी ज्यादा धक्का लगा था। सादगी उनकी चली गई शीश महल के नाम पे। हाँ बोलिए, कुछ कहना चाहते, फिर मैं कांग्रेस जाऊंगा। कि ये बार बार आरोप लगाते थे कांग्रेस पे कि एक फैमिली के व्यक्ति को आपने अध्यक्ष बनाया। आम आदमी पार्टी का जो संविधान है, जो शुरू में था, वो ये कहता था कि एक आदमी रिपीट नहीं हो सकता है अध्यक्ष के तौर पे। अरविंद केजरीवाल जी को रिपीट होना था तो उन्होंने संविधान तक बदल दिया। गांधी फैमिली ने संविधान बदल कर अपने आप को अध्यक्ष नहीं बनाया, वो तो पार्टी के लोगों ने उनको अध्यक्ष बनाया, उनको अपना नेता माना। ठीक है। दूसरी चीज, ये हमेशा परिवारवाद पे इन्होंने आरोप लगाया। जब ये जेल गए, आप देखिए इनकी पत्नी आम आदमी पार्टी की कोई नेता नहीं है, फिर भी इनकी पत्नी आकर के इनका वो एक मिनट हमारे साथ